मैं ये कहूँ ना, इंडिया सुपर पावर है। इंडिया दुनिया की पहली बड़ी इकॉनमी है, वो मैं गलत बोल रहा हूँ, झूठ बोल रहा हूँ, उसके ऊपर सजा होनी चाहिए। अगर मैं कहता हूँ इंडिया दुनिया की 5वीं बड़ी इकॉनमी है, इंडिया डेवलपमेंट की तरफ जा रहा है, तो क्या वो गलत बात है? इंडिया से ज्यादा आपके पास वसाइल है। यू आर द एटॉमिक पावर। वो तो इंडिया भी है ना, आप भी हैं। उसकी आबादी कितनी है? उनकी 1 अरब 40 के राउंड। आपकी कितनी है? हमारी टोटल 25-26। अगर 1 अरब आबादी वाला बंदा मतलब मुल्क वो एटमी पावर है, और यहाँ पे 25 करोड़ आबादी वाला मुल्क भी एटमी पावर है, विच मीन्स कि अल्लाह पाक ने आपको नवाजा है ना। ठीक है, नहीं वो तो यूके की आबादी हमारे से कम है, वो भी एटॉमिक पावर है, तो क्या उन्हें भी अल्लाह पाक ने नवाजा है? लिटरली जितना कॉन्फिडेंस, जितनी हमारे पास यहाँ पे एजुकेशन और जितना लिटरेसी रेट है ना, जो कि हमें दिखाया जाता है कि नहीं है, ये सब झूठ है। अच्छा, हमारे मुल्क में सारे वसाइल हैं और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने बहुत नवाजा हुआ है। रीज़न ये है कि जो चीज़ें सही जगह पे इस्तेमाल होनी है ना, वो नहीं हो रही है। अभी टिकटॉक का ट्रेंड चल रहा है, वो दूसरे स्नैक चल रही हैं, ये सारा कुछ यूट्यूब वगैरह वीडियोस बना रहे हैं लोग, चैनल्स बना रहे हैं, सारा कुछ कर रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं जी। नहीं, यूट्यूब से पैसा कमा रहे हैं, फेसबुक तो पाकिस्तान में मोनेटाइज ही नहीं है, और भी ट्विटर वैसे बैन कर दिया। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अनुज धीमान और आप देख रहे हैं नेशन गुरु। भारत से ज़्यादा जो है पाकिस्तान के अंदर परमाणु बम है। इसके अलावा भारत से ज़्यादा वहाँ पर लोग जो है शिक्षित हैं, टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा है, ऐसा कहना है पाकिस्तानी जाहिल का। और इसको जब एंकर रिप्लाई कर रहे हैं तो फिर बातें इधर उधर घुमा देता है। तो पहले हम इनकी बातें सुनते हैं, फिर हम बात करेंगे इस वीडियो के अंदर जो बातें की गई हैं उसके बारे में। आटे की शॉर्टेज कभी आए दिन हमें नजर आती है, और अभी तो ये इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर है, उन्होंने बाकायदा स्टेटमेंट दी है पाकिस्तान को लेकर। उन्होंने ये कहा है कि हमारा जो नेबर कभी तंग क्या सप्लाई करता था, आज वो आटे की सप्लाई के लिए तरस रहा है। क्या उनकी स्टेटमेंट आटे के लेके खास तौर पे क्या आप कहेंगे कि एग्री करते हैं या नहीं करते? सर देखें, ये ना अब 2 डिफरेंट चीज़ें हैं। जब तक आपके पास आपके मुल्क में या आपकी स्टेट में इंसाफ का एलिमेंट नहीं होगा तो ये आप चीज़ें नहीं कर सकते। मैं एक अमेरिकन कंपनी में जॉब करता हूँ। अच्छा। मेरे साथ डिफरेंट डेवलपर्स हैं। ठीक है, डिफरेंट कनेक्शंस हैं जो कि यूएस से है। ठीक है, तो मैंने देखा है, और यहाँ से भी हमारे पास जो डेवलपर्स हैं जो उनके साथ कनेक्ट करते हैं, लिटरली जितना कॉन्फिडेंस, जितनी हमारे पास यहाँ पे एजुकेशन और जितना लिटरेसी रेट है ना, जो कि हमें दिखाया जाता है कि नहीं है, ये सब झूठ है। अच्छा, हमारे मुल्क में सारे वसाइल हैं और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने बहुत नवाजा हुआ है। रीज़न ये है कि जो चीज़ें सही जगह पे इस्तेमाल होनी है ना, वो नहीं हो रही। इंडिया से ज़्यादा आपके पास वसाइल है। यू आर द एटॉमिक पावर। वो तो इंडिया भी है ना, आप भी हैं। उसकी आबादी कितनी है? उनकी 1 अरब 40 के राउंड। आपकी कितनी है? हमारी टोटल 25-26। जितने आपकी 25-26 है ना, इसके अंदर दूसरे मज़ाहिब भी तो है। लेट्स सपोज उधर भी है ना। लेट्स सपोज पाकिस्तानी यहाँ पे मुसलमान जो है वो 20 करोड़ अगर हो, आपको पता है 40 करोड़ मुस्लिम्स आर इन इंडिया। ऑलमोस्ट 30 to 40 के राउंड जो ये तो एक देखने वाले जरूर बताइएगा, बहुत से लोग वहाँ से बिल्कुल मेरे फिगर्स वो हो सकते हैं, बट लेकिन आपका कहने का मतलब है काफी ज्यादा है, काफी ज्यादा वहाँ पे हैं वो। एक्चुअली अब उस पार्ट का, वो उस पूरी स्टेट में, उसकी स्टेट का हिस्सा है ना। ऐसा ही है। तो अगर एक पोस्ट पे मौजूद है, अगर 1 अरब आबादी वाला बंदा मतलब मुल्क वो एटमी पावर है, और यहाँ पे 25 करोड़ आबादी वाला मुल्क भी एटमी पावर है, विच मीन्स कि अल्लाह पाक ने आपको नवाजा है ना। ठीक है, नहीं वो तो यूके की आबादी हमारे से कम है, वो भी एटॉमिक पावर है, तो क्या उन्हें भी अल्लाह पाक ने नवाजा है? फिर देखें, इंसान का ये है ना, तो अगर टेक्नोलॉजी की बात करें, टेक्नोलॉजी इसराइल की आबादी कितनी है, और वो टेक्नोलॉजी में आप भी पता है कि दुनिया में कहाँ। सर यही तो चीज है, टेक्नोलॉजी ही तो है। आप फेसबुक यूज करते हैं जी? आप चले जाएं देहातों में, हर बंदा फेसबुक चलाता है। ठीक है, उनके बच्चे भी फेसबुक चलाते हैं। अभी टिकटॉक का ट्रेंड चल रहा है, वो दूसरे स्नैक चल रही हैं, ये सारा कुछ यूट्यूब वगैरह वीडियोस बना रहे हैं लोग, चैनल्स बना रहे हैं, सारा कुछ कर रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं जी। नहीं, यूट्यूब से पैसा कमा रहे हैं, फेसबुक तो पाकिस्तान में मोनेटाइज ही नहीं है, और भी ट्विटर वैसे बैन वो चीजें हैं। आप लोग ना इसको यूज कर रहे हो, कभी आपने सोचा कि हम खुद ही बना ले? हाँ, मैं तो खुद ये कहता हूँ कि भाई एक साइड पे हम कहते हैं यहूदी, ये काफर, ये पता नहीं क्या क्या हमने नाम रखे हैं, ये सारे पाकिस्तान के, ये सारे मुसलमानों के खिलाफ है, दुश्मन है। दूसरी साइड पे हम सारी एप्स उनकी यूज करते हैं, टेक्नोलॉजी उनकी यूज करते हैं, कैमरा उनका यूज करते हैं, माइक उनका यूज करते हैं, इवन कपड़े भी हम उनके ही पहनते, मतलब ब्रांड के कपड़े पहनना पसंद करते हैं। आप गूगल अब अलाउड है चाइना के अंदर? नो। अच्छा, दे हैव देयर ओन ब्राउजिंग सिस्टम। ठीक है, व्हाट्सएप भी नहीं है, मतलब इमो भी नहीं है, डिफरेंट साइट्स है, नहीं है, उन्होंने अपनी बनाई है। They are their superpowers, which means उन्होंने रिलाई नहीं किया। लेकिन उन्होंने ये भी नहीं किया कि लेट्स सपोज हमने गूगल नहीं यूज करना तो हमने और भी कुछ नहीं यूज करना, उन्होंने उसके मुकाबले में अपनी ऐप बनाई है। हम क्या करते हैं, हम कहते हैं ट्विटर अगर बैन करना बस कर दो, ठीक है, उसके मुकाबले में या तो कोई ऐप बनाए ना भाई।
जब तक हम ये चादर ओढ़ के सोए रहेंगे ना ठीक है। इसकी कि यार जो भी होगा अल्लाह ही करेगा, हम तो मुसलमान हैं, पैदा हो गया, ठीक है। सारा कुछ हो गया है, मतलब ये कुछ नहीं होना जब तक इंसान हर बंदा अपनी एफर्ट नहीं करेगा, एफर्ट पुट नहीं करेगा, ये नहीं हो सकता। ठीक है। दैट्स द पॉइंट। गुर्बत कुछ नहीं है। मुझे आप बताएं, आज पेट्रोल 300 रुपए का है, लोग मर गए, प्लस है। जब 100 का था लोग नहीं मरे। ये देखें यहाँ पे मैं वैसे मजा आ रहा था आपसे बात करके अभी प्यारे, लेकिन ये इस बात से मैं डिसएग्री करता हूँ कि भाई 300 का गया लोग मारे, वो तो 600 का भी हो जाएगा। तो आपके लोगों ने क्या, जब लेट्स सपोज अभी ऐलान हो जाता है पेट्रोल 600 रुपए लीटर है, तो क्या लोग खुदकुशी इसके कर पीछे लें? रीजन है ना, अच्छा। इसके पीछे रीजन है। जब पेट्रोल 100 का था, देखिए मैं किसी गवर्नमेंट के खिलाफ या वो नहीं हूँ, मैं किसी पार्टी से नहीं, मैं हकायक पे बात कर रहा हूँ। वैसे इकोनॉमिक मेरा कोई सब्जेक्ट नहीं है, बट मतलब हर बंदे की अपनी राय होती है, जनरल ओपिनियन जी जनरल ओपिनियन है। उसमें आप ये देखें, फॉर एग्जांपल जब पेट्रोल 100 रुपए का था तो आपकी सैलरी भी तो 20,000 थी ना, ठीक है। अब आपकी सैलरी 80,000 है तो पेट्रोल 300 रुपए का है। अच्छा, तो ये जो फिगर्स है ना, ये अप्स एंड डाउन्स हैं। मैं मानता हूँ कि हुकूमत को ये सारा कुछ करना चाहिए। अब पब्लिक को भी कुछ करना चाहिए, और साथ दूसरे नंबर पे लेकिन दुनिया। वो बात यही है ना कि यार 2000 ये अभी 24 का इलेक्शन हुआ, हाँ, बिल्कुल। उसमें क्या हुआ है हर बंदे को पता है ना। दुनिया हमें जिस नजर से देख रही है, खास तौर पे नेबर कंट्री, लोग वो कह कैसे रहे आगे हैं कि चलेंगे? जिन लोगों ने जिसको सिलेक्ट करके इलेक्ट किया है वो आया ही नहीं। मतलब वट एवर इज, मतलब वो कोई भी पार्टी ठीक है, है। वट एवर इट इज। देखिए आपको ना, हम बात बड़ी करते हैं, हमारा आज़ादी ख्याल पेश करने का, हमारे फुल आज़ादी है, Freedom of पाकिस्तान speech। एक फ्रीडम ऑफ स्पीच है, पाकिस्तान एक आज़ाद रियासत है, सारा कुछ है, बट ऐसा नहीं। पाकिस्तान it's- आजाद नहीं है। आप कह सकते हैं, बट मेरे नज़दीक नहीं है। रीज़न ही यही है ना कि आपको मैनेज किया जा रहा है। आप यानी चले आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान आजाद नहीं है आपके नजदीक, एक साइड पे हम कहते हैं हम फलस्तीन को आजाद करवाने जाएंगे, एक साइड पे हम कहते हैं कश्मीर को, बर्मा को, पता नहीं किस किस का सर, है वो आपने आजाद। हम खुद आप कह रहे हैं हम खुद आजाद नहीं, फिर तो मैं ये कहना चाहिए सबसे पहले हम पाकिस्तान को आजाद करवाएंगे, जैसे आप एग्जैक्टली यही तो है ना। सबसे पहले अपनी तो बेस मजबूत करो। अब भी मुझे बताओ, किसी ने कंडेम भी नहीं किया फलस्तीन के लिए यार। जितने बाकी कंट्रीज ने किया है ना, पाकिस्तान से इतनी कंडेमेशन नहीं की। ठीक है, लोगों ने यही कह दिया हो, भेजी होगी हमने इमदाद, लेकिन क्या इमदाद भेजने से हो जाएगा फलस्तीन आजाद? नो। ठीक है। और ये एक अलग डिबेट है कि मतलब व्हाई इजराइल इज बीन अटैकिंग ऑन नहीं, फलस्तीन। उसमें भी वो पहले ये कहते हैं ना हमास ने जो अटैक किया, और उसके बाद ये चीजें, खैर वो एक अलग ईरान टॉपिक ने है। भी अटैक किया आपके सामने। हाँ, फिर उसके बाद ईरान अब इंडिया को कह रहा है कि हमारी हेल्प की जाए, इस मामले को खत्म किया जाए, ये जो टेंशन है इसे कम किया जाए इसराइल और ईरान के दरमियान, यानी वो इंडिया ये तो की फ्रंट हेल्प। फेसिंग है ना, ये तो लोगों को बताने के लिए कर रहे हैं सब। अच्छा, यार जिस बंदे के अंदर कुव्वत है ना, ताकत है, ठीक अगर है। वो लॉन्च कर सकता है, व्हाई नॉट पाकिस्तान यार? ठीक है। हम तो यू हैव द कैपेबिलिटी। हम तो कहते ही हैं कि सारी दुनिया के मुसलमानों को हमने अभी बचाना है। 23 मार्च हुआ, जी, ठीक है, वहाँ पे हमें दिखाया गया टैंक है, वी हैव द टैंक्स। टैंक तो हैं तुम्हारे पास में, इसमें कोई डाउट नहीं है। बहुत सारे टैंक होंगे, पुराने टैंक होंगे, लेकिन उसमें डालने के लिए जो तेल होता है उसके पैसे नहीं है तुम्हारे पास में। ये तुम्हारे आर्मी चीफ बोल, और जो तुम ये मुंह उठाकर हर पाकिस्तानी जाहिल ये बोल देता है कि भारत से ज़्यादा हमारे यहाँ पर टैलेंट है, भारत से ज़्यादा हमारे यहाँ पर टेक्नोलॉजी है, लेकिन जब उनसे एंकर पूछता है कि भैया एक दो का नाम आप हमको बता दो, तो कहने लगते बहुत सारी, हम किसका किसका नाम बताएं, लेकिन किसी का भी वो नाम नहीं बता पाता है, चाहे जितनी बहस हो जाए। लास्ट में यही कह देता है कि भैया भारत बहुत आगे निकल चुका है और वही यहाँ पर हुआ है। जैसे कि ये बोल रहे थे कि परमाणु बम में हम सबसे आगे हैं, अल्लाह की देन है, तो भैया इजराइल में भी तो परमाणु बम बने हुए हैं, वहां पर तो पॉपुलेशन भी कम है और उनकी इकोनॉमी भी ज्यादा है, तो अल्लाह हो सकता है उनके ऊपर ज्यादा मेहरबान हो। ये पता नहीं कौन सा लॉजिक लगाते हैं, भांग गांजा पीकर इस तरीके की बातें करते रहते हैं कि हम भारत से आगे हैं, भारत से हमारे यहाँ पर टैलेंट ज्यादा है, भारत से हमारे यहाँ पर मसाइल ज्यादा है। मसाइल मतलब कि जो वहाँ पर चीजें उपलब्ध हैं वो हमारे यहाँ पर बहुत ज्यादा है, लेकिन आटे के लिए पूरी दुनिया के अंदर ही भीख मांगते रहते हैं। कटोरा इनका सबसे आगे चलता है, जब इनके प्रधानमंत्री कहीं जाते हैं तो कटोरा सबसे इनका आगे चलता है कि भैया इसमें कुछ पैसे डाल दो। तो इस तरीके की चीजें इनके प्रधानमंत्री कहते हो। पाकिस्तान के लोग जब बात करते हैं तो ऐसा लगता है कि भैया राजा महाराजा हैं और इनके चारों तरफ जो अगल बगल के देश हैं वो सब खड़े हुए हैं और इनसे कह रहे हैं कि भैया तुम ही ने सब कुछ बनाया हुआ है। पाकिस्तान के लोग इजरायली प्रोडक्ट का बहुत ज्यादा बाइकआउट करते हैं, लेकिन फेसबुक वही यूज करते हैं, यूट्यूब वही यूज करते हैं, इसके अलावा गूगल वही यूज करते हैं, सब कुछ वही यूज करेंगे। उसके बाद में कहेंगे कि हम इजरायली प्रोडक्ट को जो है बाइकआउट करेंगे। मतलब सीधी सी बात है, बिना सिर पैर वाली बातें आपको सुननी है तो पाकिस्तानियों का वीडियो लगा लीजिए, जैसा कि हमने आपको दिखाया है। आप देखिए, मनोरंजन करिए, आपको पूरा मनोरंजन मिलेगा। यहाँ पर कोई भी कमी आपको देखने को नहीं मिलेगी। एंकर ने बहुत ज्यादा कोशिश की फैक्ट एंड फिगर को लेकर बात करने के लिए, लेकिन अगर वो पाकिस्तानी जाहिल है तो फिर वो कुछ भी सुनेगा नहीं। वही आपको इस वीडियो के अंदर देखने को मिला है। वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।